अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे रिश्तेदारों को किस तरह से हम विजिट वीजे पे स्पेन में बुलवा सकते हैं। इसका कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा, आपने क्या क्या करना है, कहाँ मेन प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ बड़ी आसानी के साथ आपका काम हो सकता है। इसके बाद स्पेन पासपोर्ट वीजा फ्री एंट्री के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट जल्दी बनवाने का क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड की यूरोप को कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी की ऑफर, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो जो आप लोगों के साथ आज मैं लिंक शेयर करूंगा उनका बताता चलूं कि सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन पासपोर्ट फ्री वीजा एंट्री के बारे में जो नई अपडेट है, इसकी न्यूज जो है वो आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंग्लैंड की यूरोप को जो ऑफर है कुछ दो और कुछ लो की, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दोनों लिंक क्लिक करके आप खुद भी इनको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिश्तेदारों को हम किस तरीके से विजिट वीजा पे अपने पास बुलवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरीकाकार का इल्म नहीं है। यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि प्रेग्नेंट वाइफ अपनी वालदा को अपने पास बुला सकती है, वो काम नहीं करती, तो इस सिलसिले में क्या तरीकाकार होगा। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर आपकी वाइफ काम नहीं करती, अगर वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं भी है, उसके किसी रिश्तेदार को आप बुलवाना चाहते हैं तो आपने स्पॉन्सर करना है, क्योंकि आप वाइफ आप पे डिपेंड कर रही है। उसकी रेजिडेंसी कार्ड पे लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा हुआ, अगर वो काम नहीं कर रही है 1 साल से, तो रेंता आपके साथ डिक्लेयर होगा। जिसके साथ उसका रेंता डिक्लेयर हो रहा है, जिसके टैक्स नंबर पे उसका मेडिकल कार्ड बना हुआ है, वही स्पॉन्सर करेगा अपनी वाइफ के किसी भी रिश्तेदार को। यहाँ पे भी यही केस है कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो अपनी वालदा को अपने पास बुलाना चाहती है या अपनी बहन को उसकी लुक आफ्टर के लिए, तो वो खामद ही उसको स्पॉन्सर करेगा। लेकिन वहां पे तमाम चीजें मेंशन हो जाएंगी कि ये जो है ये मेरी स्पॉन्सरशिप पे मेरी वाइफ जो है मेरे अपने किसी रिश्तेदार को बुलवा रही है इस रीजन की वजह से। एक दोस्तों बहुत अहम चीज है जिसका मैं आगे चल के भी जिक्र चलें कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका हिंट देता चलूं कि कवरिंग लेटर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका आपने लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। जिन लोगों ने कवरिंग लेटर इस्तेमाल किया होता है उनके वीजे की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपका जो मुतल्लिका करीबी आपके एरिया का जो पुलिसिया नेशनल है, वहां का सीता लेके चले जाना है और वहां पे आपने इनविटेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। इनविटेशन जो है वहां पे आपने जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ले जाने वाली हैं, वो आपने अपना धनी, अपना पासपोर्ट, आपका पदरोनामी तो लाजमी होनी चाहिए, आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें आपने लेके पुलिसिया नेशनल चले जाना है। उनको कहना है कि मैं इनविटेशन जारी करवाना चाहता हूं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जिस बंदे के नाम आप इनविटेशन जारी करवाना चाहते हैं, उसका पासपोर्ट की जो कॉपी है आपने लाजमी मंगवा लेनी है, वो आपने साथ लेके जानी है। पुलिसिया नेशनल तकरीबन नॉर्मली 9 से 12 बजे के दरमियान आपसे ये तमाम डिटेल लेती है। उसके 2 या 3 घंटे के बाद जो है आपको इनविटेशन लेटर उसी दिन बना के दे देती है। कुछ शहरों में रश ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट डे का टाइम बता दिया जाता है। नेक्स्ट डे आपको सीता लेने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जाके वो लेटर रिसीव कर सकते हैं। उस लेटर को रिसीव करने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट को जो आपके हैं, जिसमें आपकी नी है या दनी है, आपका पासपोर्ट है, आपकी पदरोनामिंतो है, ये आपने अटेस्ट करवानी होती है नतारियों से। और इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट को जो आपको इनविटेशन लेटर आया है पुलिसिया नेशनल को, उसको भी टेस्टेशन तमाम चीजों को करवा के आपने बाई डाक जो है वो भेज देना होता है अपनी होम कंट्री इंडिया में या पाकिस्तान में, जहां से भी आप उस शख्स को बुलवाना चाहते हैं। अगला प्रोसेस वहां पे शुरू होता है, उन्होंने वो एम्बेसी में जमा करवाना होता है। 3 महीने के अंदर अंदर इसका टाइम पीरियड होता है। वो जो एम्बेसी वाला काम है उसके दौरान जब आपने ये तमाम चीजें इनविटेशन तमाम चीजें सबमिट करनी है, उस वक्त लाजमी तौर पे कवरिंग लेटर को लिखे। कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर होता है कि मैं क्यों जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, क्या रीजन है,
ये डॉक्यूमेंट मैं साथ अटैच कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपनी थोड़ी सी पर्सनल सिचुएशन बता देनी है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास इतनी इनकम है, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं, वो मेंशन कर दें। ये चीज़ें जो कवर आपकी केस को मजीद मजबूत कर सकते हैं वो तमाम लगाएं। आपके नाम जो प्रॉपर्टीज हैं उसके डॉक्यूमेंट लगा दें। इस तरह की तमाम चीज़ों को लगा दें कि ताकि उनको ये यकीन हो कि ये बंदा वापस आएगा, वहां पे जाके रहेगा नहीं। तो इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि आपका जो रिलेटिव है उसका विजिट वीज़ा लग जाएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। इसके मुताबिक प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल लोगों के साथ हुई हैं और लोगों ने इन बातों से और इन कामों से फ़ायदा उठाया है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन पासपोर्ट फ्री वीज़ा एंट्री। असल में स्पेन के पासपोर्ट पे आपको पता है कि 194 कंट्रीज तक जो है वो फ्री एंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें चेंजिंग आती रहती है। कुछ ममालिक जो हैं वो फ्री ममालिक के लिए वीज़ा करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वीज़ा ऑन अराइवल शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वैसी वीज़ा कर देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो वीज़ा फ्री कर देते हैं बहुत सारे ममालिक। तो इस तरह से काफ़ी चेंजिंग होती रहती है। इसी तरह कुछ नई चेंजिंग आई है जिसमें स्पेन के पासपोर्ट पे कुछ ममालिक में मजीद वीज़ा फ्री एंट्री मिल गई है और कुछ ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा जो है वो उसमें शिफ्ट कर दिया है। इन तमाम ममालिक के लिए जो मैं बेहतरीन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक लिंक लेके आया हूँ। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। किस मुल्क ने स्पेन के लिए क्या नए रूल रेगुलेशन जो है वो जारी किए हैं, वहां पे आप खुद इन तमाम डिटेल को रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट जल्दी बनवाने के तरीके पे। आज से तकरीबन 6 महीने से 8 महीने पहले मैंने इस पे डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी और वहां पे आप लोगों के साथ ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस मैड्रिड का शेयर किया था। उससे क्या होता है, आप वो लोग जिनका अभी तक स्टेटस ही नहीं, अभी एक भाई ने कमेंट किया कि मैंने 1 साल पहले जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाया, मेरे पास एक्सपीरियंटे ही नहीं है। तो अब उन भाई को ये भी नहीं इलम कि अब एक्सपीरियंटे ऐसे आप बैठे रहेंगे, नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंटे आपने 3 से 4 महीने जमा करवाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को कॉल करनी होती है। वो आपको नंबर आपका एक्सपीरियंटे इशू करते हैं, आपको टेलीफोन पे ही बता देते हैं आपका तमाम डाटा लेने के बाद। तो अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। आप चेक कैसे करेंगे कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची है। इस वजह से लाजमी तौर पे फोन करके अपना नंबर एक्सपीरियंस के लेना है। बैठे नहीं रहना, ना डिजिटल पे आएगा ना आपके बाई लेटर आएगा। वो अगर आता भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जब आपका बन जाता है उसी वक्त वो आता है। इस तरह आप अपने स्टेटस को चेक नहीं कर सकते। अब आपने करना क्या है, उनको मेल करनी है, सीता लेना है या टेलीफोन करना है। सीता लेंगे, वहां दफ्तर में जाएंगे, अगर करीब आप वहां रहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। वहां जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का सीता निकाल के उनसे डायरेक्ट अपनी फाइल का पूछें, या मेल करें या उनको टेलीफोन करें और तमाम डिटेल उनको बताएं कि मेरा इतनी देर हो चुकी है, क्या प्रोसेस है, क्यों शो नहीं हो रहा, या हो रहा है तो इतनी देर क्यों लग रही है। वो लोग जिनका 1 साल से ज्यादा हो चुका है लाजमी तौर पे या मेल करें या फोन करें या सीता लेके वहां पे जाएं। जिन लोगों ने ये एक्टिविटीज की है उसके कुछ अरसे बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की यूरोप में कुछ लोगों की पॉलिसी। आप लोगों के साथ मैंने एक न्यूज शेयर की थी आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि यूरोप ने ऑफर की है यूके को कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो वहां के यूथ हैं 18 से 30 या 35 और जो यहाँ के यूथ हैं 18 से 30 या 35 के दरमियान, वो एक दूसरे खित्ते में जाके काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई किसी तरह की रुकावट ना हो इस लिमिट एज के दरमियान। इस पे उस वक्त जो यूके ने जो है इनकार किया था, लेकिन अब फाइल जो है वो कबीना के बाद जा चुकी थी, यानी कि मिनिस्टर्स के पास। जो इस वक्त यूके के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये कहते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया है, जो कि बड़ी उनकी ये डिमांड है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो हमारे साथ कुछ ऐसे मुआहदे करे जिसपे यूके को फायदा हो, तो फिर इस मुआहदे की तरफ जाएंगे। मतलब ये कुछ लोगों की पॉलिसी जो है वो इंग्लैंड ने शुरू कर दी है
और इंग्लैंड का कहना है कि खास तौर पे जो फूड आइटम्स हैं उन पे टैक्स में रिलैक्सेशन मिले ताकि यूके में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो। अब देखते हैं बाल अब दोबारा यूरोपीय यूनियन की तरफ आ चुकी है, यूरोपीय यूनियन इस पे क्या कहती है। अगर दोस्तों ये मंसूबा तय हो जाता है और ये यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाता है यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, तो जितने बच्चे वालिदैन वहां पे पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए राहें हमवार हो जाएंगी। फ्री एक तरह की आपकी एजुकेशन बच्चों की हो जाएगी और इसी तरह हो जाएगा जैसे ब्रेक्सिट से पहले था यूरोपीय यूनियन का मेंबर। इसी तरह की सिचुएशन जो है बच्चों के लिए एजुकेशन के तौर पे वहां पे खुल जाएंगे मौके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।